बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की वीडियो में फ़ैटी लीवर से मुतल्लिक़ बातचीत की थी और आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए फ़ैटी लीवर का अगर सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, इस पर बात करते हैं। फ़ैटी लीवर दो तरह का होता है, एक अल्कोहलिक फ़ैटी लीवर होता है और एक नॉन अल्कोहलिक होता है। तो सबसे पहले तो ये कि अगर अल्कोहलिक हो तो जो पेशेंट होता है उसको जो असल रीज़न है उसकी यानी ड्रिंक करना या अल्कोहल का इस्तेमाल करना, सबसे पहले तो उसको बंद किया जाए। अगर वो बंद नहीं होगा तो फिर किसी तरीके से उसका ट्रीटमेंट जो है वो नहीं हो सकता। और अगर नॉन अल्कोहलिक है यानी फ़ैट के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से फ़ैटी लीवर हो गया है, तो फिर डाइट जो है उसको इस तरह से तरतीब दें कि जिसमें फ़ैट ना हो, चिकनाई यानी ना हो, और फलों और सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। ख़ास करके हरे पत्तों वाली सब्ज़ियां, उनका इस्तेमाल बेहतर साबित होता है। और एक फल है जिसका नाम है नाशपाती, वो फ़ैटी लीवर के लिए बड़ा कारआमद फल है, उसका इस्तेमाल किया जाए। और अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं होता तो फिर कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएंगी। और रिसर्च में इस बात का पता चला है कि 7% से लेकर 30% जो लोग हैं फ़ैटी लीवर के, वो कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाते हैं। और 70% जो हैं फ़ैटी लीवर के पेशेंट, वो अगर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो वो ठीक हो जाते हैं और कोई नई बीमारी या कोई और कॉम्प्लिकेशन पैदा भी नहीं होती। वो नॉर्मल ज़िंदगी दोबारा गुजारना शुरू कर देते हैं और उनका जो लीवर है वो अपने असल साइज़ पर आ जाता है। लेकिन वो लोग जो कॉम्प्लिकेशन के शिकार हो जाते हैं, उनमें कौन सी कॉम्प्लिकेशन है? तो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन तो यह है कि लीवर सिरोसिस हो जाता है, यानी जो जिगर होता है वो ज़ख्मी होता है और उसकी वजह से उसके अंदर सिरोसिस का अमल शुरू हो जाता है। लीवर जो है वो साइज़ में सिकुड़ना शुरू हो जाता है और पेट के अंदर पानी पड़ जाता है जिसको कि एसाइटिस कहते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं और इसके बाद लीवर कैंसर हो जाता है। और साथ में कभी कभार जो है वो एसोफेजियल वेराइसिस, ये भी एक मसला है, ये पेचीदगी भी बाज़ दफ़ा पैदा हो जाती है। तो ये 3-4 बड़ी पेचीदगियाँ जो हैं यानी बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो है ये पैदा हो जाती हैं अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट ना किया जाए। तो ऐसी पेचीदगियों में भी क्या कोई इसका कोई हल है या नहीं है? तो इस सिलसिले में अगर कंप्लीट तरीके से पेशेंट ना भी ठीक हो तो कुछ ना कुछ सहारा देने के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसन हैं। अगर उनका इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू सिम्टम किया जाए तो काफ़ी बेहतरी जो है वो पेशेंट को मिल सकती है। वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये है कि सही जो इसका ट्रीटमेंट है, जब इस स्टेज पे पेशेंट पहुंच जाता है तो फिर लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई उसका सलूशन नहीं होता। तो लीवर ट्रांसप्लांट करवाना ही उसका एक आखिरी हल रह जाता है। तो अब मैं आपको वो होम्योपैथिक मेडिसन जो हैं उनके बारे में बता देता हूँ जिनसे कि कुछ ना कुछ फ़ायदा पेशेंट को मिल जाता है। तो उसमें कार्डिस मैरियाना बहुत शानदार रेमेडी है ऐसी कंडीशन में, और दूसरी मायरिका है, और तीसरी सियोनोथिस है। तो ये 3 रेमेडी जो हैं इनका मैंने खुद ऐसी हालत में पेशेंट के ऊपर इस्तेमाल किया, बड़े अच्छे रिज़ल्ट देती हैं। तो इनका इस्तेमाल आप कर लें। अगर आप लीवर ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते तो ये कुछ न कुछ फ़ायदा इन मेडिसिन से जो है वो हासिल किया जा सकता है। तो बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो ये आपका अखलाकी फ़र्ज़ है कि आप इसे शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुँचे। बहुत शुक्रिया।